बांग्लादेश की इस घटना ने पूरी दुनिया को हैरानी में कर दिया है। लेकिन आपको बता दें, बांग्लादेश के इस घटना का भारत को पहले से ही झांक था। इसलिए बांग्लादेश के चारों तरफ मिलिट्री बेस बना रखा है भारत ने, और अब अपनी सेनाओं को तैनात करने में पूरी तरह से जुटी है। भारत, आपको बता दे दोस्तों, आज बांग्लादेश भारतीय सेनाओं से चारों तरफ से घिरा हुआ है, आसमान से भी और समुद्र के रास्ते भी। और वही शेख हसीना को भारत में शरण देकर पूरे बांग्लादेश पर पहली नजर रखे हुए हैं भारत। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना को भारत में शरण दैनिक को लेकर चिंता जताई जा रही है। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच दरार पड़ सकती है। वहीं बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का भारत पर भी दबाव बनाया जा रहा है। शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लौट के लिए आज जो यह हालत है भारत और बांग्लादेश का, इसका असर भारत पर कहीं ना कहीं बुरा ही पड़ रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच कहां दरार पड़ने वाली है और इसका कितना बुरा असर भारत पर होने वाला है। दोस्तों, भारत जो बांग्लादेश के साथ जमीनी बॉर्डर शेयर करता है, उसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। और आज बांग्लादेश की जियोपॉलिटिक्स की जो मेजर प्रॉब्लम पूरी दुनिया के सामने आई है, और शेख हसीना का भारत में सरल लेना, उससे पूरा बांग्लादेश के नागरिकों में आक्रोश चरम पर पहुंच चुका है। जब शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर निकलना चाहती तो कई बड़े पश्चिमी देशों या मुस्लिम देशों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उन्हें शरण नहीं देता। फिर भारत ने उन्हें शरण दिया और यूपी के गाजियाबाद में उन्हें भारतीय सुरक्षा के अंतर्गत सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। और बताया जा रहा है भारतीय सुरक्षा के अंदर शेख हसीना पूरी तरह से मेहमान नवाजी कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, हमें लगता है कि भारत शेख हसीना को सरल देकर बहुत बड़ी गलती कर चुका है। एक खबर के अनुसार बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत शेख हसीना को गिरफ्तार करके बांग्लादेश को वापस सुपुर्द कर दें। बांग्लादेश का कहना है कि हम भारत के साथ अच्छे व्यवहार रखना चाहते हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दे। इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों, अगर भारत शेख हसीना को अपने यहां सब देता है तो बांग्लादेश से रिश्ते खराब करना ही पड़ेगा। अब देखना है कि भारत क्या करता है, लेकिन हाल फिलहाल में अभी इसके लिए कोई प्रतिक्रिया भारत तो नहीं दिख रहा है। और वहीं दूसरी तरफ भारत से सटे बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारतीय सेना की तैनाती की जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, इस घटना के बारे में भारत को बहुत समय पहले ही पता था। एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ समय पहले रूस ने भी भारत को आगाज किया था कि बांग्लादेश में हालत बिगड़ने वाली है, जिसकी वजह से भारत ने बांग्लादेश के चारों तरफ अपनी सैन्य अड्डाओं को मजबूत करके रखा है। अगर आज के हालात से बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के बहकावे में आकर भारत के साथ कुछ गलत करने की सोची तो बांग्लादेश पर काउंटर करने के लिए भारत को सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश चारों तरफ से भारतीय सेनाओं से घिरे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, बांग्लादेश पर अगर पकड़ मजबूत करने हो तो उसके लिए सैन्य अड्डाओं का सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश के चारों तरफ पहाड़, घने जंगल, दलदली रास्ते और नदियां, इन सबको पार करने के लिए सैन्य का सुरक्षित होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इन सब को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश की तरफ बॉर्डर पर मिलिट्री बेस सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए हुए हैं। लेकिन भारत इतनी कड़ी सुरक्षा कर क्यों रहा है? तो आपको बता दें दोस्तों, इसके पहले कई बार बांग्लादेश की तरफ से भारत के लिए बहुत बड़ी भारत विरोधी प्रदर्शन हुए हैं, और बांग्लादेश से भारत के और भी अन्य देशों के लिए ड्रग्स, नशीली पदार्थ थी और हथियारों की स्मगलिंग होती रहती है। भारत के अगेंस्ट खतरनाक हथियारों का डील होता रहता है। तभी से इन सबको रोकने के लिए भारत की तरफ से बांग्लादेश बॉर्डर पर मिलिट्री बेस का बनाना जारी हुआ था, और हमारी सेनाएं वहां मजबूती से देती हुई हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, भारत अपने किन किन मिलिट्री बेस से बांग्लादेश को चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों, पहले नंबर पर है इंडियन एयरफोर्स की हासीमारा एयरफोर्स बेस। यह एयर बेस पश्चिम बंगाल में, जो कि बांग्लादेश से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वही दूसरा एयरबेस भी पश्चिम बंगाल में है, वह भी बांग्लादेश बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बागडोगरा एयरफोर्स बेस। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में और भी 2 एयरबेस बनाए गए हैं, जो कि बांग्लादेश से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और वही भारतीय थल सेना की 6 ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिससे बांग्लादेश की बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा खड़ी निगरानी के साथ की जाती है। इन मिलिट्री बेस में से 4 बसें तो पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हैं, और वही 2 मिलिट्री बेस मिस्सामारी और रंगिया मिलिट्री बेस यह असम राज्य में बनाए गए हैं।
यह बांग्लादेश बॉर्डर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और वही जल सेवा की बात की जाए तो बांग्लादेश के आसपास समुद्री इलाकों में 4 जल सैनन के बेस मौजूद हैं, जिसमें पहला जल सैन अड्डा INS नेताजी सुभाष है। बांग्लादेश बॉर्डर से 200 किलोमीटर की दूरी पर कोलकाता में बनाया गया है। और दूसरे की बात करें तो वह 400 किलोमीटर दूर उड़ीसा राज्य में INS पारादीप जल सैन्य अड्डा है। और 2 पीस अंडमान निकोबार और तमिलनाडु के प्रदेश में बनाया गया है, जो बांग्लादेश से कुछ ज्यादा दूरी पर है। इसके अलावा और भी 3 नौसैनिक अड्डा है जो बांग्लादेश पर सीधा अटैक कर सकते हैं, जिसमें से विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नोर नवल बेस से शामिल हैं। और भारत की तरफ से सभी भारतीय सैनिकों को अलर्ट पर रखा गया है और बांग्लादेश से सटे सभी प्रदेशों को चौकन्ना रहने के लिए आर्डर दे दिया गया है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि 500 से अधिक बांग्लादेशियों ने भारत में एंट्री करने की जबरन कोशिश की है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा उनको वापस उनके देश लौटा दिया गया है। इससे साफ नजर आता है कि बांग्लादेशी जबरन या चोरी छुपे भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर भारत की तरफ से जरा सभी लापरवाही की गई तो बांग्लादेश के चरमपंथियों के द्वारा कुछ भी उत्पाद अगर होता है तो भारत उनको छोड़ने के मूड में नहीं है। और वहीं कुछ खबरों से पता चला है कि देश दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो बांग्लादेश को भड़का रहे हैं और भारत से रिश्ता खराब करने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों का यहां तक भी कहना है कि भारत को इस घटना के बारे में पहले से ही पता था कि आगे चलकर म्यांमार की तरह बांग्लादेश में भी तथा पलट होने वाला है। दोस्तों, इन हालातों से तो पता चलता है कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते सुधार नहीं पाएंगे, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधर जाएं। आपके दोस्तों, क्या लगता है कि भारत बांग्लादेश का रिश्ता ठीक होगा या नहीं? इससे भारत बांग्लादेश के व्यापार पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। इस पर आपकी क्या विचार है, क्या राय है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।